आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई कमेटी के रुकन अनिल घनौट ने कहा कि वो सभी फरीकीन से बातचीत करने के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों को बातचीत के लिए रजामंद करना सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उन्होंने कमेटी के सामने आने से मना कर दिया है। ज़राई क़वानीन को लेकर मरकज़ की मोदी हुकूमत और किसानों के दरमियान जारी रकना अंदाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील दी है, उसकी पहली मीटिंग आज हुई। इस मीटिंग में कई अहम सवाल कायम किए गए और आगे के मनसूबे पर भी बातचीत हुई। कमेटी के रुकन अनिल घनौट ने मीटिंग में कहा कि ज़राई क़वानीन पर किसानों, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमतों और दीगर सभी फरीकीन के नज़रियात को जानने की कोशिश होगी। घनौट ने यह भी कहा कि कमेटी में शामिल अरकान अपने निजी नज़रियात को अलग रखकर सभी फरीकीन से बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि हम सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी की पहली मीटिंग में शिरकत करें या नहीं। एहतजाज करने वाले किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। हुकूमत बिल को ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आई, उसे ऐवान में पेश किया गया। यह जो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस होना चाहिए, टिकैत ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज कालेश्वरम पहुंच गए। वो हैदराबाद से जरिए हेलीकॉप्टर रवाना हुए, जहां वो पानी से लबरेज कालेश्वरम का मुशाहिदा करते हुए हुक्काम को चंद जरूरी हिदायतें दी। केसीआर कालेश्वरम के मडीगड्डा बैरेज का भी मुआयना किया। केसीआर इंजीनियर्स और आबपाशी के हुक्काम के साथ तबादले ख्याल किया। वो आज शाम हैदराबाद के लिए वापस हो गए। इस दौरे के मौके पर रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव दीगर कायदीन ने शिरकत की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर टीपीसीसी ने आज राजभवन घेराव का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। पुलिस ने लुम्बिनी पार्क के सेक्रेटरीट के पास हजारों कांग्रेसी कारकुनों बशमुल टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, कांग्रेस मकन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का, अरकान मकन्ना जग्गा रेड्डी, जीवन रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन को हिरासत में लेते हुए कांग्रेस धरने को नाकाम बना दिया। हालांकि कमिश्नर पुलिस ने लुम्बिनी पार्क के पास कांग्रेस को धरना मुनज़्ज़म करते हुए चंद कांग्रेसी कायदीन को राजभवन जाने की इजाज़त दी थी, मगर जैसे ही कांग्रेसी कायदीन सेक्रेटेरिएट के करीब जमा होना शुरू हुए, कांग्रेसी कायदीन को हिरासत में लेते हुए गोशा महल पुलिस स्टेडियम मुंतकिल कर दिया गया। जबकि सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस मकन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वी हनुमंतराव, मोहम्मद अली शब्बीर को सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को आबिड्स पुलिस स्टेशन के रेवंत रेड्डी को एमपी को पंजागुट्टा, टी जग्गा रेड्डी और जीवन रेड्डी को बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी रियासती को इल्जाम आयद किया कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हिदायत पर रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के चलो राजभवन प्रोग्राम को मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी। सैफाबाद पुलिस स्टेशन पर INN से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकज के तई मुखालिफ किसान खवानीन की मनसूखी तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। आज तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी ने राजभवन घेराव प्रोग्राम करने का डिसाइड किया था। AICC के आदेश अनुसार हमारी डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो 3 एंटी फार्मर लॉ लेके आए उनको विड्रॉ कराना है। दूसरी डिमांड यह है कि जो चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि रबी सीजन से विलेजेस में, गांव में प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं करेंगे, ये बहुत नुकसान होगा एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए। हम डिमांड करते हैं कि जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था, हर गांव में IKP सेंटर प्रोक्योरमेंट करना और PACS प्रोक्योरमेंट करना, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए। दूसरी, अभी जो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत को मुखालिफ किसान करार देते हुए कहा कि दिल्ली में किसान अपने हुकूक के लिए कड़ाके की सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मरकजी हुकूमत सिर्फ ताजरीन की दौलत में इजाफे के लिए, उनके मकसद के लिए कवानीन बनाते हुए मुल्क की ज़राई दौलत को आम अवाम तक पहुँचने से रोक रही है। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी मरकजी हुकूमत पर अवाम दुश्मन होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में हर रोज़ कमी वाक़ हो रही, मगर मरकजी हुकूमत अवाम पर जायद कीमत के जरिए ज़बरदस्त बोझ डाल रही है। जग्गा रेड्डी आज बेगम बाजार पुलिस स्टेशन पर INN से बात कर रहे थे। सारे हिंदुस्तान में मरकजी सरकार, मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए थे उसको विड्रॉ करने के लिए जो किसान दिल्ली में, दिल्ली के बाहर लगभग 60 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में आज राजभवन को जाकर मेमोरेंडम देने के लिए कॉल दी है। उसी कॉल की बुनियाद पर आज हम लोगों ने कमिश्नर से परमिशन लिए। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी पार्क में जमा होकर एक डेलीगेशन को हम मंजूरी देंगे, लेकिन जैसे KCR ने पहले दिन 8 तारीख को भारत बंद में उनके सारे मिनिस्टर इस बिल के खिलाफ में किसानों के सपोर्ट में मदद करे, लेकिन यू टर्न लिए हमेशा की तरह KCR गिरगुट के जैसा रंग बदलने के आदी हैं, वो भी गिरगुट बन गए। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद में किसानों का साथ दिया। इस घेराव को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कांग्रेस के सीनियर कायदीन को मुख्तलिफ पुलिस ने मुंतकिल किया, जबकि आम कारकुनों को गोशा महल स्टेडियम। अब हमारे साथ बेगम पुलिस स्टेशन से हैं जग्गा रेड्डी साहब, जो कांग्रेस के रुकन असम्बली है। जग्गा रेड्डी साहब, पुलिस ने पहले परमिशन दिया था आपको असेंबल होने के लिए, उसके बाद में ये अरेस्ट करना और ये राजभवन मार्च ना कर देना, क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, पहले ये बात है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह बीजेपी हुकूमत आने के बाद देश में या राष्ट्र में ये किसानों को ख़त्म करने का एक फैसला में काम चल रहा है। यह बात है कि देखो, कारपोरेटर दुनिया को बढ़ाने के लिए किसानों का जो मेहनत करके खेती लाते हैं, वो उसके ऊपर जो पार्लियामेंट में नया रेजोल्यूशन लाके 3 रेजोल्यूशन पास करके किसानों को ख़त्म करने का जो बीजेपी हुकूमत चल रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल जी लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तेलंगाना स्टेट में भी KCR साहब भी वही।
रियासत तेलंगाना में 2019 में 21,570 हादसात पेश आए, जो 2018 से 660 हादसात कम हैं और इस साल 6,964 अफराद हादसे के बाद अपनी जानों से महरूम हो गए, जबकि 21,999 अफराद जख्मी हुए। रियासती हुकूमत सड़कों पर हादसात में कमी के लिए मुख्तलिफ अमली इक़दामात रूबमल ला रही है, जिसकी हिदायत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी है। ये बात आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय ने सड़क के सुरक्षा जीवन सुरक्षा महीने के मौके पर कही, जो 2018 जनवरी से जो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर अवाम में शऊर बेदारी करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారు కుమారన్ రావు గారు, జేటీసీలు మమత గారు, పాండంగ నాయక్ గారు, డిటిసీలు ప్రవీణ్ రావు గారు, పాపారావు గారు, కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులు, అలాగే మీడియా మిత్రులు, అందరూ కూడా ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి రాష్ట్రాల్లో కూడా వారితో పాటు కలిసి రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలు కార్యక్రమం చేస్తారు. అని ఈ సంవత్సరం కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ మరియు మంత్రివర్యులు నితిన్ గడ్కరీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాన్ని జరపాలని చెప్పి ఈ నెల మొత్తం రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ప్రధానంగా దీని ఉద్దేశం ప్రమాదాలని నివారించి ప్రాణాలను కాపాడటం, భద్రత దాని మీద वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, टीआरएस रुकन असम्बली बालका सुमन, एमएलसी सतीश और दीगर टीआरएस कायदीन ने चन्नूर नारायणपुरा का दौरा करते हुए काश्तकारों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की काश्त करने वालों को हर तरह की सहूलतें फराहम करेंगे। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल आंध्राई हुक्मरानों की जानिब से तवज्जो न देने की वजह से तेल के काश्तकारों को मुश्किलात का सामना था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 25 अजला में तेल की पैदावार में इजाफा करने और काश्त करने के अलावा ऑयल पाम पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर तरह की सहूलत पहुँचाने के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ज़राअत ने तेल की बेहतर काश्त करने पर काश्तकारों को मुबारकबाद दी। కాపు స్టార్ట్ అయినాక కోకో వస్తుంది, అది తీగ మారుతుంది. ఆ కోకో చాక్లెట్ కంపెనీలో ఆన్ డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు అక్కడ అశోరాపేటలో అక్కడ అంతా రైతులు అదే ప్రతి విలేజ్ లో చర్చ వచ్చింది. గారి బాధ్యత అది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మీరు ఏం చేయండి అంటే నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి మన పార్టీ రైతు నాయకులు ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఇవాళ ఉండేటువంటి రేటు ప్రకారంగా 1,40,40,000 రూపాయలు ఒక టన్నుకు వస్తా ఉంది. అంటే చాలా 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 విపరీతమైనటువంటి రేటు ఉంది. ఇప్పుడైతే బ్రహ్మాండమైనటువంటి రేటు ఉంది. మరి 14,000 పైచీలకు ఇప్పుడు అక్కడ అప్పారావుపేట అశ్వరావుపేట ఫ్యాక్టరీలో ఇప్పుడు రేటు ఉంది అక్కడ. దాన్ని బట్టి తీసుకుంటే మనకు భవిష్యత్తులో ఒక ఎకరా మీద కష్టంగా పెట్టుబడి ఖర్చులు అంతా పోగా తక్కువలో తక్కువ ₹1,00,000 మిగిలేటువంటి అవకాశం ఉంది రైతాంగానికి. మరి ఇంత అద్భుతమైన ఆదాయం వచ్చేటువంటి పంట, తక్కువ పని వేళలు అవసరం. ఇద్దరు మనుషులు ఉంటే 10 ఎకరాలు సులువుగా చూసుకోవచ్చు. ఒక ట్రాక్టర్తోన రొటవేటర్ కొట్టుకొని మల్చింగ్ చేసుకొని స్ప్రేకి అవసరం ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటే ఇక తర్వాత కేవలం కట్టింగ్ అప్పుడు మాత్రమే బంచెస్ ఏవైతే గెలలు కాస్తాయో ఆ గెలలు కట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే కూలి వాళ్ళు అవసరం పడతారు. అప్పటికి కూడా మనకు మెకనైజేషన్ కింద ల్యాడర్స్ వేసుకొని తెంపేటువంటి మెకనైజేషన్ ఇప్పటికే ఉంది. అవసరం ఉంటే యాంత్రికీకరణ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. దానికి పెద్ద సమస్య కూడా లేదు.
आज से तेलंगाना के तमाम सरकारी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन टीका 1034 सरकारी मराकज़ पर दिया जा रहा है। एक मरकज़ पर कम से कम 100 अफराद को टीका दिया जाएगा। रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर्स ने मजीद बताया कि टीका अंदाजी के अमल को चौकसी के साथ अमल में लाया जा रहा है। आज से टीका अंदाजी की तादाद में इजाफा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक रियासत में टीका अंदाजी के बाद किसी किस्म के साइड इफेक्ट की इत्तला नहीं है। टीका अंदाजी के लिए अवाम खुद मराकज़ आ रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। एक होमगार्ड ने मुसाफिर की जान बचाई जो चलती ट्रेन से फिसलकर प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान इलाके में फंस गया था। यह वाकया शहर हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वाकया कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसकी वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हुसैन सागर एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से एक मुसाफिर फिसल कर उस वक्त गिर गया जब यह ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। उस शख्स को देखते हुए अवाम होमगार्ड ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और इसको वहां से खींचकर निकाल कर उसकी जान बचाई। इस होमगार्ड की शनाख्त श्रवण के तौर पर की गई है। साबिक आईएएस ऑफिसर नरेंद्र लोथर का आज 89 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। 1955 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले लूथर 23 मार्च 1932 को पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए थे और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने बहैसियत चीफ सेक्रेटरी खिदमात अंजाम दी थी। उन्हें हैदराबाद की तारीख के माहिर माना जाता था। नरेंद्र लूथर सोसाइटी टू सेव रॉक्स के सदर भी थे। इसके अलावा लूथर साहब एक बेहतरीन कॉलमिस्ट भी थे और कई अदबी तंजीमों से भी वाबस्ता थे। वो जिंदा दिलाने हैदराबाद के भी सदर थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र लोथर के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। सदर जिंदा दिलाने हैदराबाद मोहम्मद अली रफत ने नरेंद्र लोथर की मौत को उर्दू और अंग्रेजी अदब व मिजाह के शाहकार को बहुत बड़ा नुकसान करार देते हुए इसकी तलाफी को नामुमकिन करार दिया। नरेंद्र लोथर ने मिजाहिया शायर और अदब की खिदमत उनकी खिदमत की सलाहियतों को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा किया था। बाहर से लाना पड़ रहा है हमको, तो इन लोगों के जाने से एक खला पैदा हो रहा है। अब तो उसके लिए उतना अदबी माहौल रखने वाला, अदबी मिजाज रखने वाला और वो ज़र्फ़ रखने वाला, हाँ, ऐसा आदमी चाहिए जो लोगों को उठाए और जेन्युइन लोगों को उठाए। मुतशायरों को उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये मुर्दे हैं, ये खुद जो है लोगों के कांधों पे चल रहे हैं। इनको उठाना क्या है? ये चार कांधों पे ये उठे हुए हैं जो लोगों से लिखवा के पढ़ते हैं, जो डाउनलोड करके नसर में जो है किताबें छाप लेते हैं। इनको उठाना क्या है? इनसे अदब की खिदमत तो नहीं हो रही है। ये इनका एक जज्बा है खुद नुमाई, खुद सिताई का, जो इनको लेके जाता है खुद फरेबी के जाल में। हाँ, दो बातें हैं। ये दो बीमारियों में अगर मुलविस हो जाए कोई अदीब या शायर, खुद नुमाई का शौक़, खुद सिताई अपनी तारीफ करना या करवाना, वो ले आके गड़े में डालती है जिसका नाम है खुद फरेबी। तो ये चीज़ों से बहुत दूर रखते थे हमको नरेंद्र लूथर। अच्छा। और खुद मुस्तफ़ा कमाल, इन चीज़ों से हमको बहुत दूर रखते थे। तो हमको जो कुछ भी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, बस तुकबंदी कर लेता हूँ मज़ाहिया शायरी में, लेकिन मुझे पूरा इत्मीनान है कि ये मेरा ज़ाती, एक एक लफ्ज़ मेरा ज़ाती होता है उसमें। ये दिल के, चाहे पब्लिक अभी उतना पसंद करे ना करे एक और बात है, लेकिन हम एक सच्ची चीज़ पेश कर रहे हैं। किसी कलाम पे नाजायज़ काबिज नहीं है। नहीं, नाजायज़ नहीं, उधार भी लेके आते हैं, खरीद के भी लाते हैं। नाजायज़ कब्ज़ा एक और चीज़ है, उधार लाना एक और चीज़ है, ख़रीद के लाना एक और चीज़ है। हम हैदराबाद में देखे हैं ऐसे शायरों को, जो एक बड़े शायर आके होटल में बैठ जाते थे और कुछ लोग आके अस्सलाम वालेकुम साहब, एक गज़ल होना साहब, तो उन्हें पूछते थे उन्वान के मजमून क्या होना है। अच्छा मियाँ कितने की गज़ल होना है? अच्छा साहब एक 5 रुपए की गज़ल दे। ये मैं 90s की। आदिलाबाद जिले में एक जोड़े ने खुदकशी कर ली जिसमें आशिक की मौत हो गई और माशूका की हालत तशवीशनाक बताई गई है। यह सानिया जिला आदिलाबाद के डिगामा में पेश आया। गांव के एक नौजवान जोड़े ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। गोडेम श्रीराम नामी
नौजवान की मौत हो गई, जबकि उसकी माशूका को तशवीशनाक हालत में आदिलाबाद के रिम्स मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि इन दोनों का ताल्लुक एक ही तबके से है। घर वालों की जानिब से इनकी मोहब्बत को कबूल न करने पर इन दोनों ने इंतहाई इक़दाम किया। वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस तफ्तीश कर रही है। सिलसिला जिले के गंभीराव पेट में मंगल की अवलीन सातों में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि तीसरा शख्स जख्मी हो गया। बाद अज़ाम महलूकीन की शनाख्त एम देवैया उमर और जी अडवैया और जख्मी फर्द की शायद अडवैया के तौर पर ही हुई है। ये अफराद पेशे से गुलकार हैं, जो मुस्तफ़ा नगर में मुनाकिद एक तकरीब में प्रोग्राम में पेश करने के बाद रात देर गए अपनी 2 मोटरसाइकिल के जरिए वापस जा रहे थे कि उन दोनों की गाड़ियों के दरमियान ही तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। SI नीलम रवि नाशों का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। मगरबी गोदावरी जिले के भीमादोले मंडल के पुला गांव में पुरस्रार बीमारी के अलामत वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस पुरस्रार बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद 20 हो गई है और इस अजीबोगरीब बीमारी के शिकार होने वाले अफराद की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हाल ही में इस बीमारी में मुब्तला 2 अफराद को एलुरु गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। गांव वाला ने बताया कि इससे मुतासिर अफराद बेहोश हो रहे हैं। इस सिलसिले में मेडिकल ऑफिसर को अलर्ट कर दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर ने गांव में 5 मेडिकल टीमें तरतीब दी हैं और इसके एहलकार घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इस दरमियान आशा वर्कर्स ने 6 वाटर टैंक से पानी के नमूने लेकर इन नमूनों को जांच के लिए लैब को भेज दिया है। इससे कबल भी एलुरु में ऐसे मामलात हो चुके हैं। तमाम मुतासरा अफराद का खुसूसी इलाज करवाया जा रहा है। तिबी ओहदेदारों ने बताया कि वो सभी सेहतमंद हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के गुड़ीवाड़ा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुड़ीवाड़ा टाउन 2 के सब इंस्पेक्टर पुली विजय कुमार ने खुदकशी कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक विजय कुमार ने अपने अपार्टमेंट में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। उनके साथियों को शुबह है कि विजय कुमार की मौत नाजायज ताल्लुकात के सबब हुई है। तफसीलात के मुताबिक 2012 के बैच के सब इंस्पेक्टर थे और एलुरु में तैनात थे। 2 महीने कबल उनकी शादी हुई थी। बहैसियत सब इंस्पेक्टर हनुमान जंक्शन पर उन्होंने चार्ज लिया था। विजय कुमार को नाजायज ताल्लुकात रखने की वजह से खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया था। उनके एक ब्यूटिशियन से ताल्लुकात हो गए थे जो नूजी वीड की रहने वाली है। मुअत्तली खत्म होने के बाद वो ड्यूटी पर रुजू हुआ था। शादी हो जाने के बावजूद दूसरी औरत से उसके ताल्लुकात थे और उस ब्यूटिशियन के साथ ही अपने अपार्टमेंट में रह रहा था। उसके कुंबे के अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि विजय कुमार की मौत ब्यूटिशियन के दबाव की वजह से हुई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मजीद तहकीकात जारी हैं। 1 माह के अरसे में जिले चित्तूर में जंगली हाथियों के हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए। इन हमलों ने इन जंगलाती इलाके में करीब गांव में रहने वालों में खौफ हिरास की लहर दौड़ा दी है। तमिलनाडु सिलीगुड़ी जंगलात के इलाके और कर्नाटक के इलाके से चित्तूर के जंगलात में 1 हफ्ता कबल इन जानवरों का रेड़ दाखिल हुआ है। इस दिन से महकमे जंगलात के ओहदेदार और हाथियों की खोजी रात को सोए बगैर इस कोशिश में है कि हाथियों को दोबारा तमिलनाडु के जंगल की तरफ भेज दें। पिछले 1 माह से जंगली हाथियों के हमलों में 2 किसानों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। इन जंगली हाथियों के रेड़ खेतों में फसलों और ज़रई वाटर पंप्स वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड के असल हीरो सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना वबा के दौर में ज़रूरतमंदों का हर तरह से ताउन करते हुए उनके दिल जीत लिए, ने हैदराबाद में सोनू सूद एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। उनके कट्टर मद्दाह शिवा ने उनके नाम से इस सर्विस का आगाज़ किया है। इस एम्बुलेंस सर्विस का मकसद ज़रूरतमंद मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद हिस्सों में ये खिदमत दस्तियाब करवाई जाएंगी और उनकी तोसी की मसाई भी की जाएगी। हैदराबाद के टैंक बांड इलाके में उस एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ के मौके पर उनकी झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सोनू सूद ने टैंक बंड में वाक़ हुसैन सागर झील में खुदकशी करने वाले और इत्तेफाक़ी तौर पर गिरकर हलाक होने वाले अफराद की लाशों को निकालने वाले शिवा की भी सिताइश की, जो लाशों को निकालने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और पुलिस की मदद करता है। हाल ही में लोगों की जानिब से दिए गए एहतियात से शिवा ने इस एम्बुलेंस को खरीदा और इसको सोनू सूद एम्बुलेंस का नाम दिया। शिवा की दरखास्त पर ही सोनू सूद ने हैदराबाद में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया।
गुजरात में एक ट्रक ने दहशत मचा दी। सड़क के बाजू फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, जिसमें 13 मजदूर हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाकया सूरत जिले के गोरकोसंबा में मंगल के अवनीन सातों में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेकाबू ट्रक फुटपाथ पर सोए मजदूरों के एक ग्रुप को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें 13 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए और मजीद 6 अफराद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों की शिनाख्त राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन मजदूरों के तौर पर हुई है। पुलिस मुकाम पर पहुंची और उसकी जांच की। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर सूरत में एक ट्रक हादसे में लोगों के मारे जाने पर तकलीफ का इजहार किया है। मिस्टर मोदी ने मंगल के रोज ट्वीट किया, सूरत में एक ट्रक हादसे में लोगों की मौत अलमनाक है। हलाक होने वालों के अहल खाना के साथ मेरी ताज़ियतें। इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने हलाकतों के अहल खाना को 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि सूरत में एक सड़क किनारे सोने वाले 15 दहाड़ी मजदूरों की एक ट्रक से कुचल जाने के सबब मौत हो गई और कम से कम 5 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। तमाम मजदूर राजस्थान के बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन में चौथा क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से जीत लिया। यह टेस्ट आखिरी रोज काफी दिलचस्प रहा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को यह मैच जीतने के लिए 329 रन बनाने थे। जो हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत ने 89 रन बनाए और पुजारा ने 56 की शानदार इनिंग खेलते हुए हिंदुस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। इस टेस्ट में हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने 5 विकेटें हासिल किए। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीत ली और ब्रिस्बेन के मैदान में 32 साल बाद कामयाबी हासिल करते हुए एक नई तारीख रकम की है। मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट में मशहूर टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को लेकर सियासत में शिद्दत आ गई। अपोजिशन फरवरी 2019 में पुलवामा में सिक्योरिटी काफिले पर हमले के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए बालाकोट हवाई हमले से मुतालिक चैट की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। ये मुंबई पुलिस की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट रेटिंग स्कैंडल में जमा करवाई गई चार्जशीट का एक हिस्सा है, जिसमें अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी और 2 दीगर टीवी चैनल्स पर टीआरपी या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में हेराफेरी का इल्जाम लगाया गया था। टीवी एंकर बालाकोट हड़ताल से 3 दिन पहले कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा। गुफ्तगू में उन्होंने यह भी कहा कि यह आम हड़ताल से बड़ा होगा। जब BARC के साबिक CEO से पूछा गया कि क्या दाऊद के बारे में है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक रिपब्लिक टीवी के एंकर ने कहा, नहीं जनाब, इस बार कुछ जबरदस्त होगा। नए ज़रई क़वानीन को लेकर अपोजिशन लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत पर हमले आवर हो रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ज़रई क़वानीन पर खेती का खून 3 काले कानून नाम से किताबचा जारी किया है। किताब के इजरा के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन तीनों क़वानीन को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों क़वानीन ज़राअत को तबाह कर देंगे। मैं उनकी मुखालिफत करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं JP नड्डा के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ किसानों और मुल्क के सवालों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पूरा मुल्क खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सच के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या BJP से नहीं डरता हूं। ये लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। कांग्रेस लीडर ने साथ ही कहा कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता।
that this entire country is just watching this ridiculous show. It is a tragedy because it shows me that इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।